हरि ओम। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है नानी? ठीक है। दीदी ठीक है। हाँ 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 अभी बरोबर है, आवाज बरोबर है। हाँ चलो अभी 10वां अध्याय आज से 10वां अध्याय स्टार्ट हो रहा है। तो भगवान बोले, श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तू फिर भी सुनो, जिससे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। व्याख्या। अर्जुन भगवान में अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्त हैं, अतः भगवान उनके लिए भक्ति संबंधी परम वचन पुनः कहते हैं। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं इस प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। व्याख्या। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। उन्हें माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जैसे अपने माता पिता को हम मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उन्हें देखा ही नहीं, देखना संभव ही नहीं। माता की अपेक्षा भी पिता को जानना सर्वथा असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेते समय हमारे शरीर की सत्ता ही नहीं थी। भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं, इसीलिए परमात्मा को जानना सर्वथा असंभव है, उन्हें माना ही जा सकता है। परमात्मा को हम जान सकते ही नहीं और माने बिना रह सकते ही नहीं। जैसे माता पिता को माने बिना हम रह सकते ही नहीं, अगर हम अपनी शरीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कारण है
तो उसका कार्य है, तो उसका कारण भी है। ऐसे ऐसे ही परमात्मा को माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी सत्ता माना होनापन मानते हैं तो परमात्मा की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कारण के बिना कार्य कहाँ से आया? परमात्मा के बिना हम स्वयं कहाँ से आए? हमारी सत्ता परमात्मा के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे हम नहीं हैं, इस तरह अपने होनेपन का कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा नहीं है, इस तरह परमात्मा के होनेपन का भी कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। अभी दूसरे भाव से इसी को पढ़ रहे हैं। तो 10वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। अभी भगवान ने अर्जुन को 10वें अध्याय में कहा, क्या कहा? हे महाबाहो। अर्जुन कौन है? महाबाहो, जिसकी बाहें मजबूत हैं, सब तरफ हैं, जो कर्म में भी खरा है, भक्ति में भी खरा है और ज्ञान में भी खरा है। खरा मीन्स प्योर। कर्म करके आया है भक्ति, भक्ति करके अभी ज्ञान, अभी भगवान के सामने है, उसको अभी निश्चय है, मतलब विश्वास है, पर अभी श्रद्धा में थोड़ा डोलायमान हो रहा है, पर उसका विश्वास है। तो ये सब स्थितियां हैं। तो भगवान ने बोला, हे महाबाहो अर्जुन। तो महाबाहो माना तू श्रेष्ठ तो कर्म किया है, तूने कर्म योग से गुजरा है, भक्ति योग से गुजरा है, अभी तू ज्ञान में खड़ा है। तो हे महाबाहो, तेरी जो भुजाएं हैं महान है। तो भुजाओं के रूप में क्या ये हाथ? नहीं, तू कर्म से भी गुजरा है, भक्ति से भी और ज्ञान से भी। और अभी अर्जुन कहाँ खड़ा है? युद्ध के मैदान में। और अभी खड़ा है अर्जुन युद्ध के मैदान में। तो युद्ध के मैदान में भी बातें किसके लिए हो रही है? आत्म कल्याण के लिए। तो भगवान ने हमको भी बोला कि हे महाबाहो, जैसे अर्जुन है महाबाहो, ऐसे भगवान बोल रहे हैं तू कर्म में भी खरा उतर। तो खरा उतर माना जिसका जो भी कर्म है, वो प्योरिटी, किसकी प्योरिटी? मन की। मन से तू प्योर हर कर्म कर, मन से प्योर होके, सच्चाई सफाई, मन की सच्चाई इस ज्ञान की पहली शर्त है। दाता देखेगा दिल तुम्हारी। तो ये मन की सच्चाई ही, ये जो जिस क्लास में हम खड़े हैं ना, ब्रह्म ज्ञान की क्लास में, इसकी पहली शर्त है, इसका पहला नियम बोलो, शर्त बोलो, मन की सच्चाई, मन की सफाई। जितना जितना मन की सच्चाई सफाई, तो ये मन ही बनेगा हृदय। मन की सफाई सच्चाई तो बुद्धि की सफाई सच्चाई, फिर ये मन बुद्धि की लड़ाई में बना चित्त, तो चित्त भी प्योर। तो चित्त बोलो, हृदय बोलो, तो ये सब स्थितियां हैं, फिर इनको समझो। तो भगवान ने बोला, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो।
मैं तेरे को अभी परम वचन कह रहा हूँ। और भगवान जो परम वचन कह रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन कहाँ खड़ा है? युद्ध के मैदान में। पर भगवान जो उसको परम वचन कह रहे हैं, तो भगवान ने बोला ये परम वचन सुन। कहाँ पर? युद्ध के मैदान में। तभी तेरा आत्म कल्याण होगा। तो आज हम सब भी अर्जुन के समान, आप हम सब अर्जुन के समान युद्ध की भूमि में खड़े हैं। सबकी कोई ना कोई लड़ाई है, कोई तन से लड़ रहा है, कोई मन से लड़ रहा है, कोई धन से लड़ रहा है। तन की लड़ाई, मन की लड़ाई और धन की लड़ाई। तो युद्ध के मैदान में आत्म कल्याण के लिए अर्जुन को भी भगवान ने बोला तू अपनी आत्मा का कल्याण कर, तू अपनी आत्मा का कल्याण कर। आत्मा की कल्याण, फिर आत्मा का कनेक्शन है देह से, तो कल्याण कैसे होएगा? तो ये देह उसका साधन है। आत्मा का साधन देह और देह का साधन कर्म भक्ति ज्ञान। तो ये सब फिर समझते जाओ। आत्मा प्योर होएगी देह से, हाँ, और देह कैसे होएगी? जब कर्म भक्ति। तो सबके पीछे साधन लगे पड़े हैं। तू साधन को यूज करना जान और समझते जान। युद्ध के मैदान में भी आत्म कल्याण के लिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। तो आज आप हम सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तन की लड़ाई, मन की, धन की, पर भगवान बोल रहे हैं तू आया क्यों है? तेरे लिए जो भी दुख दिख रहा है, युद्ध बोल, दुख बोल, सुख बोल, अपमान बोल, जो भी है, ये सब तेरे सामने युद्ध का मैदान। सब खड़े क्यों हैं? युद्ध के मैदान में सब खड़े हैं। किसी ने मान किया, किसी ने अपमान किया। देखो युद्ध के जो महाभारत के पात्र हैं तो ऐसे ही है ना, किसी ने किसी का अपमान किया, किसी ने छोटा देखा, किसी ने बड़ा देखा। कोई गुरु देखता है, पर्सन एक ही है, किसी के लिए वो गुरु है तो किसी के लिए साधारण है, मेरे साथ खड़ा है युद्ध के लिए। तो ये सब स्थितियां सबके लिए हैं युद्ध भूमि में। तो भगवान बोल रहे हैं युद्ध के मैदान में भी तू क्या कर? अभी आत्मा का कल्याण कर। तू फलाना टीरा राग द्वेष इन सब बातों में नहीं अटक। तू युद्ध के मैदान में आया है, तेरा काम है लड़ाई करना। तू लड़ाई कर। जिसके साथ तन की लड़ाई है, मन की, धन की, वो लड़ाई है ही है। पर ये लड़ाई तेरे को क्या करेगी? तेरी आत्मा का कल्याण। वो कब करेगी? सामने कौन है? कृष्ण। तो जब हम गुरु को, कृष्ण को आगे रख के ये लड़ाई करेंगे तो अटकेंगे नहीं। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई न होके, दूसरे कर्मों का पसारा न होके, ये क्या है? आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ। भगवान को आगे रख के ये है आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ। तो भगवान ने बोला, श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तू सुन। फिर भी सुन। अभी तक भगवान ने उसको बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ जानकारियां दी, कल तक 9 अध्याय तक। फिर भगवान बोल रहे हैं अब फिर से और सुन। और क्या सुन? मेरे परम वचन। अभी परम वचन किसको बोलते हैं? भगवान ने बोला मेरे परम वचन सुन। तो परम वचन माना क्या? तो देखो वचन होते हैं 3 प्रकार के। जिसको लिखना है भले लिखो। हरिओम। मीरा जी बोलो। अरे अरे तपे हुए वचन, परम वचन। हाँ, तपे हुए वचन। मेरे तपे हुए वचन। हाँ चलो एक एक भाव सब बोलो। एक जो तपे हुए वचन है, माना मैं उस पर चल चुका हूँ, उस तपाया हुआ हूँ,
मैं तेरे को ऐसे ही बस उसने मेरे को सुनाया और मैंने तेरे को सुनाया, ऐसे नहीं, पर अनुभव। अनुभव किए होते जी, हाँ, अनुभव, तपे हुए, जो हाँ अपने अनुभव में लाए हैं, हाँ जिसका हमें एक्सपीरियंस है। हाँ, एक्सपीरियंस माना अनुभव किया हुआ। हाँ, और बोलते जाओ सब एक एक भाव। तपे हुए वचन, अनुभव किए हुए वचन, और बोलना है किसी को? अभी भगवान ने बोला, ये परम वचन को तुम फिर भी सुनो। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं पहले समझो। वचन होते हैं 3 प्रकार के। वचन हैं कितने प्रकार के? 3। एक है सत्य वचन, एक है असत्य वचन, और एक है परम वचन। तो सत्य वचन, जैसे सूर्य, सूर्य को पकड़ो तो हम बोलेंगे सूर्य पूरब से उगता है। सूर्य जो उगता है पूरब से उगता है। तो ये क्या है वचन? बोलो, बात करो। सत्य वचन, सत्य वचन है, बराबर। सत्य सूर्य, वचन, हाँ बराबर। सत्य सूर्य तो वचन। देखो पूरब से उगता है, और मैं बोलूं नहीं, सूर्य पूरब से नहीं उगता है, पश्चिम से उगता है। तो ये क्या है? असत्य वचन, असत्य वचन। है ना। और कोई बोले कि सूर्य तो उगता ही नहीं है, वो तो सदा ही है ही है। सूर्य तो सदा ही है, उसका उगना और डूबना क्या है? वो तो सदा ही है ही ना। तो ये जो ये सदा, परम सत्य है, ये ये परम परम वचन। सत्य है। पर परम वचन को हम कब मानेंगे? जब वहां तक जाएंगे, पहुंचेंगे, समझेंगे, तो ये है परम वचन। वरना रोज तो दिखता है, सुबह को सूर्य आता है, शाम को अस्त होता है। तो कहा तो बोलेंगे ठीक है, बराबर, ये सत्य वचन है। पूरब से उगता है, पूरब दिशा से। बोलेंगे पश्चिम दिशा से उगता है, तो बोलोगे नहीं, ये तो गलत है, ये तो असत्य है। पर वो तो सदा ही है ही है। पर वो सदा ही है ही है, वो न डूबता है न उगता है, वो है ही है। इस वचन को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहां तक हमको पहुंचना पड़ेगा। तभी तो वहां जाके देखेंगे ना, ये सूर्य तो न डूबता है न उगता है। तो ऐसे ही भगवान की बातें हैं, गुरु की एक है सत्य, एक है असत्य। पर गुरु की बात तो सदा ही है ना। पर वो कब होएगी? जब हम वहां तक पहुंचेंगे। भगवान भी अर्जुन को वही बोल रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तू फिर भी सुनो। परम वचन, भगवान ने सत्य वचन भी नहीं बोला, असत्य वचन भी नहीं बोला। अभी भगवान ने बोला परम वचन को सुन। तो अभी ये परम वचन को सुनने की स्थिति पर अर्जुन आया है। जैसे सूर्य पूरब से उगता है सत्य वचन, पश्चिम से उगता है असत्य वचन। पर वो क्या उगता है, क्या डूबता है, वो तो है ही है। पर इस है ही है को जानने के लिए हमको वहां तक वो समझ रखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कोई बोलेगा देखो, कोई फल है, हम मैं बोलूंगी मीठा है, हाँ, दूसरा बोलेगा खट्टा है। तो ये मीठा है, खट्टा है, पर कोई बोलेगा फल है। तो फल है तो फिर उसमें डिस्कशन नहीं है ना। मैं बोलूंगी आम है, मीठा है, आप बोलोगे आम है, खट्टा है। तो ये मीठा खट्टा सत्य असत्य हो सकता है। आपकी टेस्ट में मीठा है, मेरी टेस्ट में हो सकता है खट्टा भी हो। पर ये आम है, तो इसको तो आप दुत्कार नहीं सकते ना। आम को आप अमरूद थोड़ी बोलोगे, आम तो आम है, अमरूद तो अमरूद है। तो ये आम है, अमरूद है, ये क्या है? सत्य वचन। क्लियर हुआ ये? तो वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक है सत्य वचन, एक है असत्य वचन, और एक है परम वचन, जो भगवान अर्जुन को अभी कह रहे हैं। ये है परम वचन। मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो। अभी भगवान ने इतना सब सुनाने के बाद अभी
मेरा परम वचन है, तुम फिर से सुनो। तो फिर से सुनो माना अभी भगवान समझ रहे हैं कि अर्जुन की वो अभी स्थिति मेरे को सुनने की, समझने की अभी स्थिति बन रही है। क्लियर हुआ? तो ये है परम वचन। तो भगवान ने बोला, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। ये वचन मैं कह रहा हूं, किसको कह रहा हूं? जो मेरे में प्रेम का भाव रखता है, जो भगवान में प्रेम का भाव रखता है, तो जिसे मैं मुझ में, मेरे में जो अत्यंत प्रेम रखने वाले, जो भी मेरे में अत्यंत प्रेम रखते हैं, ये परम वचन उनके लिए है। वरना बाकी जो दूसरे हैं वो तो सत्य और असत्य में खड़े हैं। तो भगवान ने अभी अर्जुन की स्थिति समझी है, तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए, अभी तू माना अर्जुन, तू मुझ में प्रेम रख रहा है, तू मेरी बात को समझ रहा है। अर्जुन अभी प्रेम की स्थिति में आया है, तो भगवान अर्जुन को ये परम वचन सुना रहे हैं। क्लियर हुआ? परम वचन क्या है? तो जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। जो मुझ में प्रेम रखता है, तो बदले में मेरे को भी तो उसके लिए कुछ करना है ना, तो मैं क्या करूंगा? उसके हित, उसकी भलाई किस में है? तो उसकी भलाई के लिए मैं ये परम वचन कहता हूँ। क्लियर हुआ? तो एक है सत्य वचन, हाँ, एक है क्लियर हो। असत्य वचन, और एक है परम वचन। तो परम वचन भगवान ने अर्जुन को बोला कि मैं किसको कहता हूँ? जो मेरे में प्रेम रखता है उसको। जो हमारे से प्रेम करता है, तो हमारा संसार में भी देखो, संसारी भी प्रेम है, कोई रखता है तो फिर ऐसे लगता है ना, चल दूसरे को नहीं, चल इसको। मतलब का जो भी कुछ होता है, तो फिर संसार में मतलब के लिए भी वही दिखता है ना। तो ये तो भगवान के लिए जो प्रेम भाव है, तो भगवान ने बोला, तू मेरे में प्रेम रखेगा, रख रहा है, तो क्या मैं तेरे को छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा। तो मैं तेरे लिए ही ये, तेरे हित के लिए, तेरे लिए, तेरी इसमें भलाई है, उस भलाई के लिए मैं तेरे लिए ही ये परम वचन कह रहा हूँ। अभी देखो, युद्ध के मैदान में कौन नहीं था? बताओ। सब थे ना। पर जो भगवान कुछ बोल रहे हैं, उसको कौन सुन रहा है? कौन समझ रहा है? अर्जुन सिर्फ अर्जुन अर्जुन, समझ रहे। क्योंकि अर्जुन का भगवान के प्रति प्रेम है, प्रेम। तो भगवान अर्जुन के हित में, वरना हाँ, भगवान तो बोल रहे हैं ना, भगवान युद्ध में खड़े हैं, और भगवान की बात कौन सुन पा रहा है? अर्जुन, अर्जुन क्योंकि अर्जुन का अर्जुन प्रेम। कौन सुन पाएगा? कौन समझ पाएगा? तो जिसका वही तो। भगवान के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम है, वो ही भगवान की बात सुन सकता है और समझ सकता है। कल हरिओम, कल हाँ भगवान जी ने बताया ना, बोले जिसके पास गुरु के विश्वास है, हाँ तो गुरु को मानता है, तो फिर बोलता है, तू एक बार तो आके झुक मेरे दरवाजे में। हाँ सिंधी में भजन चए, एक बार अचो तो के ॾिस मां कीअं थो रंगे छॾियां, हाँ रंग में तो रंगे थो छॾियां। हाँ, हाँ? एक बार तो आ।
एक बात तो आ मेरे शरण, हाँ तो तेरे को हर कार्य तेरा पूरा होगा। तो क्यों चिंता करता है, वो देने वाला तो वो ही है। सिंधी में भगवान जी ने बहुत अच्छा भजन गाया। हाँ सही बात। बिटिया भेजती है तो मैं चलो सुनती हूँ। बहुत अच्छा तो है। बोले देखो गुरु कितना हमारे ऊपर कुर्बान जा रहा है। हाँ हाँ? कुर्बान जा रहा है तो हम उनके ऊपर भी तो हम भी तो कुर्बान जाए ना। हाँ तो हम क्यों चिंता करें। हाँ बोले क्यों चिंता करता है, देने वाला वो है। छो तो चिंता करे, छो तो गणतियूं करे, तो के ॾींदुइ सॾड़ा करे, सब कुछ हाँ तुंहिंजा कार्य कंदुइ रसे। हाँ हाँ, रस से सही बात है। भगवान तेरे को सॾड़ा बुला कर। के भी देगा, बुला के सबको। हाँ, हाँ हम खोटे चिंता करते हैं अभी क्या होगा, अभी कैसा होगा। तो फिर बोलता है तू मेरे शरण है, हाँ बस तू मेरे शरण आ जा, फिर मैं तेरा काम खुद ही कर लूंगा। हाँ सही बात है तेरा ना। कारज। हम उसको ऊपर पक्का करें भाई गुरु बस। बेटा है हाँ और वो गुरु सब करेगा। हाँ तो हमारी चिंता नहीं, हम अपना चिंतन करें। हाँ सही बात। बस। हरिओम। क्लियर हुआ ना। तो हे हाँ महाबाहो, अभी फिर से पढ़ रहे हैं। तो हाँ महाबाहो माना अर्जुन को भगवान ने बोला है तेरी महाबाहें हैं। अभी महाबाहो का अर्थ दूसरा ही चेंज हो गया है। जिसने कर्म भी किया है, भक्ति भी की है, जिसकी बाहें, कर्म करने की बाहें माना महाबाहो, माना कर्म भी सुचारू रूप से, फिर भक्ति भी सुचारू रूप से, फिर ज्ञान भी सुचारू रूप से। तो भगवान ने अर्जुन को बोला हे महाबाहो अर्जुन, तू इन सब स्थितियों से गुजर चुका है। कर्म योग से श्रेष्ठ कर्म तू कर लिया है। कौन सा? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। और भगवान युद्ध के मैदान में भी अर्जुन को आत्म कल्याण की ही बात कर रहे हैं। तो जिसने कर्म भक्ति ज्ञान को समझा है, और आज हम सबके लिए ये युद्ध का मैदान है। पर भगवान ने बोला तू ये युद्ध के मैदान में खड़ा है, युद्ध कर। पर तेरे सामने जो ये युद्ध क्यों आया है, इसको समझ, तेरी आत्मा के कल्याण के लिए। फिर ये आत्मा का कल्याण होगा देह से। आत्मा का साधन है देह, और देह का साधन है कर्म भक्ति ज्ञान। तो ये सब साधन, तू इन साधनों को यूज कर देह से, और तू आत्मा का कल्याण कर। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि कहाँ पे? युद्ध के मैदान में। और युद्ध के मैदान में देखो गीता का ज्ञान कितना भाव वाला है, अजीब नहीं है। युद्ध के मैदान में और आत्म कल्याण की बात, एक तरफ मार काट, किसी को छोड़ मत दूसरी तरफ भगवान बोल रहे हैं ये आत्म कल्याण। तो कर्म योग से गुजरा युद्ध के मैदान में भी आत्म कल्याण के लिए। अर्जुन, तू वर्तमान में जहाँ खड़ा है, अर्जुन मना आज हम सब अर्जुन हैं। वर्तमान में जहां भी खड़े हैं, तन की लड़ाई, मन की, धन की, जहां भी खड़े हैं, और जो भी स्थिति हमारे सामने आ रही है, ये स्थिति का कारण आत्म कल्याण ही है। पर हम उसको भूल के फिर दूसरा नया पसारा बनाते हैं, नए कर्म। तो जो भी स्थिति हाँ, फिर देह से साधन, देह उसका साधन है। फिर देह के साधन है कर्म भक्ति। तू हर रूप में कर्म कर, भक्ति कर। तो ये कर्म भक्ति ज्ञान, ये सब साधन। तब भगवान ने बोला हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो। तो वचन है 3 प्रकार के। सत्य वचन फिर से रिपीट हो रहा है, जिनको लिखना है लिख लो। ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसके आधार पर पूरा 10वां श्लोक है। तो भगवान ने बोला सत्य वचन, असत्य वचन, और तीसरा है परम वचन। सूर्य पूरब से उगता है, सत्य वचन। पश्चिम से उगता है, असत्य वचन। पर सूरज उगना और अस्त होना तो है ही नहीं, वो तो सदा ही है। तो ये है परम वचन। पर इस परम वचन को समझने के लिए हमको वहां तक जाना पड़ेगा। बैठे बैठे हम उसको परम वचन नहीं कर सकते।
या तो बोलेंगे नहीं ये सच्ची बात है, नहीं ये झूठी बात है, ये सत्य है, ये असत्य। तो ये सब एक है सत्य वचन, एक है असत्य वचन और एक है परम वचन। जैसे आपको हम बोलेंगे आम है तो मीठा है, तो मैं भी सत्य, खट्टा है मैं भी सत्य। पर हम बोलेंगे आम है तो आम के पीछे कौन सी डिस्कशन करें? आम को अमरूद नहीं बोलेंगे, केला नहीं बोलेंगे, आम है तो आम है बस। पर उसके लिए फिर हमको आम का स्वरूप समझना पड़ेगा। तो अभी भगवान भी अपना स्वरूप की बात अर्जुन को समझा रहे हैं कि तेरा और मेरा स्वरूप एक है। पर उसको समझने के लिए हमको वहां तक पहुंचना है। जैसे अर्जुन, हाँ बोलो मीरा जी। ऐसा लग रहा है कि हकीकत में जो है सो है, वो परम वचन हुआ। हाँ, जो हकीकत में है सो है। हाँ, इतवार ये बोल दिए, पर उसको करने के लिए फिर वहां तक पहुंचे हैं तभी तो बोलेंगे ना है तो है, वरना तो ये काला है ये लाल है पर ये है बस। आपको लगेगा काला है। हमको दिख रहा है कि सूरज तो निकलता है और ढलता है, हाँ लेकिन वो वर्ण में रहता तो है ही ना, है तो है वो। हाँ, है तो है ना, तो वो है, तो सो है को जैसे वो सदाई है, तो ये आपने सिर्फ माना है ना, पर जानने के लिए फिर हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ। उसके लिए कुछ तो पुरुषार्थ है ना, तभी तो जानेंगे, पक्का से बोलेंगे हाँ ये सच्ची बात है, वो सदाई है। तो वो है तो है, भले ठीक है वो सदाई है, समझे हैं, पृथ्वी का भ्रमण है, ये सब समझे हैं, पर फिर हमको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। अभी अर्जुन की भी ऐसी स्थिति है, जो भगवान उसको अपने स्वरूप की बात, तो अर्जुन अभी पहुंचने का प्रयास कर रहा है। आज हम सब भी अर्जुन है, माना वो बात हम सुन पाएंगे पर समझ नहीं पाएंगे, पर समझने के लिए हमको उस स्थिति पर पहुंचना है। तो कई बातें हैं जो हम सुन पाते हैं पर समझ नहीं पाते हैं, पर समझने के लिए फिर उस स्थिति तक पहुंचना है। तो सुन पाना और समझ पाना में बहुत फर्क है। जैसे अभी बोले परम वचन माना अनुभव का, तो अनुभव का वचन माना वहां तक पहुंचे हैं। या एक प्रेमी ने बोला तपाया वो वचन, जिस पर हम तपाए हैं अपने आप को, तो ये तपा के हम वहां तक पहुंचे हैं, तब बोलेंगे ना हाँ ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। तो यही बात है, तपाया हुआ वचन, अनुभव का वचन। तो ये क्या है? परम वचन। तो भगवान अर्जुन को ये भी समझा रहे हैं ना कि परम वचन मतलब तुझे युद्ध तो करना ही है, मतलब उसके हित के लिए कि युद्ध तो करना ही है, युद्ध में आ गया है तो तुझे युद्ध करना है। हाँ, तुझे युद्ध करना है। पर भगवान ने बोला तू करेगा मतलब तू मेरे स्वरूप को समझ। तो समझने के लिए भगवान उसकी भूमिका बना रहे हैं अर्जुन की। अभी अर्जुन की स्थिति समझने वाली हो गई है, भगवान को जानने वाली, समझने वाली। तब भगवान उसको परम वचन की बात कह रहे हैं। और ये स्थिति कब बनी? अर्जुन कर्म समझा, कर्म को भली भांति से किया, भक्ति को भी भली भांति से किया, ज्ञान भी अभी समझ रहा है भली भांति से। तब भगवान ने बोला अभी तेरी जो स्थिति बनी है, तो अभी भगवान उसको परम वचन सुना रहे हैं। क्लियर हुआ? भी लग रहा है कि ये ग्रस्त भी हमारा एक युद्ध क्षेत्र ही है। हाँ, है ना, जो जहाँ पर खड़ा है युद्ध है। हाँ, मोह ममता धन, हाँ इस मोह ममता त्याग सबका हमको वो करना है ना इस युद्ध क्षेत्र में। हाँ सबसे जीतना है हमको इसमें। हाँ, जिनकी आंखों में प्रेम नहीं है और जिनके भीतर सुनने का रस नहीं है, वो भगवान ने बोला मेरे को देख नहीं पाएगा। अभी भगवान अर्जुन की आंखों में भी प्रेम देख रहे हैं और उसके भीतर भी जो भगवान कह रहे हैं, वो उसका रस से, माना अंदर के भाव से वो समझ रहा है, परम वचन को समझ रहा है। ये आंखों से भगवान अर्जुन की अभी आंखों में कुछ प्रेम का भाव देख रहे हैं और भगवान ये भी समझ रहे हैं
कि मैं जो भी कह रहा हूँ ये समझने की कोशिश में है, ध्यान में है, उस भाव में है, तो भगवान उसको अभी अपने परम वचन तो आज हम सबको भी भगवान परम वचन देते हैं। जब भगवान हमारी आंखों में देखते हैं और कि भगवान ने उसको फिर पे ज्यादा जोर दिया कि फिर भी सुन मेरे वचन। हाँ, फिर भी तू मेरे वचन सुन। हाँ, फिर हाँ पे मतलब रिपीट किया है फिर को कि फिर भी मेरे परम वचन को सुन, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ हाँ, जो भगवान से प्रेम नहीं करेगा वो जो देख ही नहीं सकता वो समझ क्या सकेगा। तो देखने के बाद समझना, समझने के बाद देखना, फिर ये दोनों पूरक हैं। जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। तुम्हारे लिए फिर कौन सी? तेरे हित की, क्योंकि तूने मेरे को प्रेम दिया है। हाँ, तो फिर वही बात आ गई ना, प्रकृति कुछ अपने पास रखती है। अगर प्रकृति को जो भी दोगे वो अनंत गुना उसमें डाल के लौटा के देती है। तो भगवान के सामने भी अर्जुन ने प्रेम रखा है, तो भगवान ने बोला तूने मेरे को प्रेम दिया है तो मैं तेरे हित के लिए, तेरी भलाई के लिए मैं तुझे वापस दे रहा हूँ। वरना प्रकृति संसार की प्रकृति देखो किसी का कुछ रखती नहीं है। अगर नीति में है तो हम्म, नहीं रखेगी। कोई किसी का थोड़ा भी करता है तो लगता है नहीं, अभी तुरंत लौटाओ या लौटाने का भाव करता है। तो भगवान क्यों रखेंगे हमारा? तो अर्जुन भगवान के प्रति प्रेम भाव है, तो भगवान ने बोला तेरे हित के लिए मैं, क्योंकि तेरा मेरे से प्रेम है तो मैं तेरे हित की बात करूंगा। संसार में भी किसी के साथ अगर प्रेम होता है, संसारी प्रेम, तो भी लगता है नहीं इसका थोड़ा बिगड़े नहीं, चल मैं इसको पहले से ही तो बता देती हूँ, कम से कम गिरेगी तो नहीं। संसार में भी होता है, तो यहाँ तो निष्काम भाव है। तो मैं अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। ठीक है, अभी अर्जुन भगवान में अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्त हैं। अभी अर्जुन जो हैं ये भगवान में अत्यंत प्रेम रखने वाले भगवान के भक्त हैं। अतः भगवान उनके लिए भक्ति संबंधी परम वचन पुनः कहते हैं। अतः भगवान अर्जुन के लिए भक्ति से संबंध रखने वाले वचन फिर कह रहे हैं, पुनः कह रहे हैं। फिर भगवान क्या कर रहे हैं? मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। आदि आदि हूँ। कौन? मैं। मैं माना शक्ति, मैं माना पावर। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे प्रकट होने को, मैं प्रकट हुआ हूं। देखो अभी भी युद्ध के मैदान में कौन नहीं था बताओ? पर भगवान को कौन देख पा रहा है, कौन सुन पा रहा है, कौन समझ पा रहा है? गीता का ज्ञान एक अर्जुन जो भगवान के सम्मुख रह के, और दूसरा संजय जो भगवान से दूरी रह के पर उसकी लिंक भगवान से जुड़ी है। तो वो देख रहा है संजय पूरी गीता जो भी भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, जो कुछ कहा, वो टीवी में जैसे पिक्चर चलती है ना, ऐसे संजय राजमहल में बैठ के धृतराष्ट्र के साथ में वो टीवी देख के टीवी का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो ये पूरी गीता एक युद्ध के मैदान में एक अर्जुन जो भगवान के सम्मुख खड़ा है, और दूसरा संजय जो दिखने के लिए भगवान से दूर है पर उसकी अंदर की लिंक
भगवान से जुड़ी हुई है। तो जो भी भगवान कह रहे हैं उसको ऐसे दृश्यों में दिख रहा है, हाँ, जैसे टीवी के दृश्य में दिखता है ना, तो ऐसे संजय वो दृश्य देख के फिर वो दृश्य का वर्णन धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अभी फलाना आया, टीरा आया, युद्ध की ये स्थिति है, ऐसा है। किसी को बात करना है? अभी अर्जुन, चूंकि अर्जुन कौन है? विचारशील। अर्जुन कौन है? अभी विचारशील है। विचार करने की शक्ति उसकी जग गई है, तो अर्जुन है विचारशील। तो विचारशीली परमात्मा की, ईश्वर की बात सुन सकेगा और सुनने के बाद समझ सकेगा। सब नहीं समझ सकेंगे। कौन? जो विचारशील, विचारों को शीलता से, सावधानी से समझ रहा है, हर बात को विचार देख के उठ रहा है। क्लियर हो रही है? तो विचारशीली परमात्मा की, ईश्वर की बात सुन भी सकता है और समझ भी सकता है। और विचारशील कौन है? जिसकी आंखों में प्रेम है। विचार वालों के आंखों में प्रेम होगा, वो ध्यान से सुनेंगे, प्रेम से देखेंगे। पर जिसको विचार नहीं होगा ना, वो हड़बड़ में, हाँ ठीक है पता है पता है। तो विचारशील। हाँ बोलो सचदेवा। थोड़ा सा इसको इजी वे में क्लियर करें। और जिनकी आंखों में प्रेम नहीं है, माना वो विचारशील नहीं है, सीधी सी बात है। इससे पहले वाला वचन भी कौन सा प्यारे? मतलब जो सुन पाएगा वही विचार कर पाएगा। जो सुन पाएगा, सुनने के कान ही नहीं है तो विचार कहाँ से करोगे? सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि मौन धीरज। तो ये मौन धीरज किसका? धीरज बोलते हैं इसका, आंख का, ये कान का, ये मुख का, इसका धीरज हो है ना। आंख से तू धीरज से देख तो सही, कान का धीरज, शांति से सुन तो सही क्या बोल रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, वो क्या बोलना चाहता है। तो आंख का धीरज, कान का धीरज, मुख का धीरज। अभी तक तो हम धीरज माना, धीरज रख माना मन का, तो मन का धीरज माना क्या? थॉट को बस रिलैक्स रखो, ये फिर उठता है थॉट, फिर उठता है। पर ध्यान से, भगवान तो बोलते हैं किचन में खड़ी है ना, देगड़ा भी उतार रही है ना, तो एक बार देगड़े को धीरज की आंखों से, प्रेम की नजर से देख, तो देगड़ा ही बताएगा आज नमक भूल गई है, मिर्ची ज्यादा है, थोड़ा चख के तो देख बराबर है कि नहीं है, जरा मेरे को ध्यान से तो देख, तू तक्कड़ में उठा के जल्दी में मेरे को टेढ़ा रख दिए, थोड़ा प्यार से तो रख। तो ये कब समझ में आएगा? धीरज में। पर हम क्या करते हैं, उठाए घुमाए रखे किसके? तो ये धीरज, धीरज हो आंखों का, कानों का, मुख का धीरज। फिर इंद्रियों का संबंध है मन से, तो फिर मन का धीरज। तो ये धीरज, तो भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं ये सब बात। और जो सुन सकता है, माना जो सुनने की शक्ति रखता है, तो कब विचारशील ही रख सकेगा। जिसको विचार की बात नहीं है, वो सुनने की शक्ति भी नहीं है उसको, वो झट करके बोल देगा, जल्दी करके बोल देगा, कुछ भी करेगा। और जो विचारशील है वही परमात्मा की बात, गुरु की बात सुन भी सकेगा और समझ भी सकेगा गुरु क्या बोल रहे हैं। क्योंकि गुरु इशारा देते हैं, गुरु देते हैं इशारा। और ये इशारा कौन दे सकता है? विचार वाला। संसार वाले तो इतनी बड़ी कथा करेंगे, उधर गई थी, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बस। पर गुरु देगा इशारा। तो इशारे को कौन समझ पाएगा? जो विचारशील होगा।
परमात्मा की, गुरु की बात कौन सुन पाएगा और समझ पाएगा? विचार वाला, जिसकी आंखों में प्रेम नहीं है, जिसके भीतर सुनने का रस नहीं है। प्रेम के बाद सुनने का रस चेंज होता है और प्रेम के बिना सुनने का रस चेंज होता है। फिर इसको अनुभव करो। अभी जिसके प्रति प्रेम है, तो वो कुछ भी बोलेंगे तो सुन रहे हैं, पर वो सुनने का भी गुरु के प्रति प्रेम है। तो उसकी बात सुनेंगे तो उसका इंटेंशन, रस थोड़ा दूसरा ही निकलेगा। और संसार के प्रति प्रेम है तो उसकी बात भी सुनेंगे, पर रस फिर कौन सा निकलेगा? वही संसार का, मतलब का, तूमा का। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। और कुछ बोलना है? अभी आप बोलो, क्या क्लियर हुआ? नहीं, इससे पहले भी जो आपने हे महाभाव वाला नहीं बताया था, अच्छा, उसको हे मैं- महाबाहो। हाँ, भगवान हाँ, ने अर्जुन को बोला हे महाबाहो। तो इसके पहले महाबाहो माना जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं। तो महाबाहो जिसकी भुजाएं। अभी भगवान ने महाबाहो का इंटेंशन बोला क्योंकि भगवान ने अर्जुन को अभी समझा है अर्जुन की स्थिति। तो अर्जुन की स्थिति क्या है? कर्म भी उसने भली भांति किया, भक्ति भी भली भांति किया। ये जो स्थितियां हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान, तो कर्म की स्थिति भी भली भांति। इसके पहले भी भगवान ने बोला जिसने कर्म की भूमिका को अच्छी भांति नहीं किया है तो वो भक्ति कर ही नहीं सकता। जिसने भक्ति की भूमिका को अच्छे से नहीं समझा है कि भक्ति माना क्या, वो ज्ञान में आ ही नहीं सकता। तो ये सब तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और अभी अर्जुन उस स्थिति पे खड़ा है। तो भगवान ने अर्जुन को बोला हे महाबाहो अर्जुन, तेरी इतनी, तू श्रेष्ठ, तूने कर्म किया है। तूने क्या किया है? श्रेष्ठ कर्म किया है। कर्म योग से तू गुजरा है, मैंने उसको पार किया है। भक्ति योग, ज्ञान योग। अभी तू युद्ध के मैदान में खड़ा है, पर युद्ध के मैदान में जो है मेरा ज्ञान और तेरा खड़ा होना प्रेम का, ये क्या है? आत्म कल्याण के लिए। अभी आत्मा के कल्याण के लिए साधन है शरीर, और शरीर के लिए साधन है कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, प्रेम, ध्यान। ये सब क्या है? साधन। तो आत्मा को समझने के लिए साधन है शरीर। फिर शरीर कैसे? तो शरीर से फिर ऐसे ऐसे यूज करें। यूज क्या? सदुपयोग। सदुपयोग करें। कर्म, भक्ति, ज्ञान, प्रेम, ध्यान। फिर ज्ञान का भी ध्यान। ये सब पहले हो चुकी हैं बातें गीता में। क्लियर हुआ अर्जुन? ये सचदेवा, अर्जुन की बात। जी जी। तो ये सब युद्ध के मैदान में, माना आज हम सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं। और हम सब क्यों आए हैं युद्ध के मैदान में? आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए, कल्याण के लिए हम खड़े इसलिए हैं। पर उस बात को भूल के फिर नए पसारे। अभी किसी को बात करना है? और फिर आया वचन। भगवान ने बोला परम वचन कहूंगा। तो परम वचन, तो वचन है तीन प्रकार के, सत्य वचन, दूसरा असत्य वचन, और तीसरा है परम वचन। तो एक है सत्य, एक है असत्य, और एक है परम। तो फिर एग्जाम्पल ये दिया कि हम बोलेंगे सूर्य पूरब से उठता है, पूरब से उगता है, तो आप बोलोगे सत्य वचन, बराबर, पूरब दिशा से। हम बोलेंगे पश्चिम से उगता है, तो आप बोलोगे नहीं, असत्य है। पर परम वचन, वो तो कभी डूबता ही नहीं है, वो तो सदा ही है ही है। पर परम वचन को समझने के लिए उस लेवल तक पहुंचना होगा। तो अभी अर्जुन उस लेवल की बात पर आ चुका है, तो भगवान उसको बोल रहे हैं मैं तेरे को परम वचन सुना रहा हूँ।
तो कब सुना रहा हूं? चूंकि तेरा मेरे प्रति प्रेम है। फिर तेरा मेरे प्रति प्रेम है तो तूने मेरे को प्रेम दिया, तो प्रेम के बदले मैं भी तो तेरे को कुछ दूंगा ना। मैं सिर्फ लेने के लिए नहीं खड़ा हूं। तो मैं तेरे को तेरे हित की बात, तेरी भलाई जिसमें है, वो बात मैं तेरे को कहूंगा। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। और मतलब किसी इसमें भी भाव वही हो गया ना, अनन्य भक्ति का, अनन्य निस्वार्थ भक्ति है, पर भक्ति का। फिर अलग अलग भाव। फिर ये स्थितियों को समझते हुए हमको अपनी स्थिति समझनी है। हम्म। अब संसार में भी देखो, कोई थोड़ा भी करता है तो लगता है ना, चलो इसको थोड़ा बता दूं, इसका अच्छा कर दूं। संसार मतलब में भी तो इधर तो निष्काम बातें हैं, तो भगवान कैसे छोड़ेंगे? तो भगवान ने देखा अर्जुन का अभी मेरे प्रति प्रेम है, सुनने के कान उसके हो चुके हैं, सुन रहा है प्रेम से। तो भगवान ने बोला अब मैं जो भी कहूंगा तेरे हित के लिए कहूंगा। और भगवान ये भी लग रहा है ना कि भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम कर्म कर्म भक्ति और ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करो युद्ध हाँ रूप में। हाँ, युद्ध में आत्मा का उद्धार। युद्ध फिर ये है ना, युद्ध तो आत्मा करना का है, उद्धार मतलब करने कि के लिए आत्मा का शरीर है। उद्धार भी करना है ना। हाँ, अभी आत्मा का उद्धार शरीर, फिर शरीर कर्म का तो कर रहा है, साधन। कर्म हाँ करेगा युद्ध करके। हाँ और ज्ञान रूप से भगवान ने ज्ञान समझाया उसको, हाँ और भक्ति रूप से कि ये सब भक्ति है, उस तीनों प्रकार से युद्ध कर और अपनी आत्मा को उद्धार करेगा। या तो तू स्वर्ग को जाएगा या विजय को प्राप्त करेगा। भगवान पहले भी ये बोल चुके हैं ना, इसी का सारांश है। हाँ, उसी का सारांश है। पर उसके ऊंचे वाला अभी महाभाव का अर्थ ऊंचा निकला। अभी तक दूसरा अर्थ था। अभी तक महाभाव माना तू सब तरफ तेरी बाहें हो चुकी हैं, तू मान हो चुका है, कर्म में भक्ति में उठ चुका है। उसके पहले भगवान ने बोला जो कर्म नहीं किया है अच्छे से तो भक्ति समझ ही नहीं सकेगा। जिसने भक्ति अच्छे से नहीं समझी वो ज्ञान में ठहर ही नहीं सकता है। भक्ति माना क्या? ऐसे ऐसे करना भक्ति नहीं है, पर हर रूप में उसका दर्शन। कर्म माना क्या? बस वहां जाके हाँ आरती बनाना है, दिया बनाना है, ये कर्म नहीं। ठीक है, वो भी ठीक है, पर कर्म माना जो भी सामने है, उस कर्म, क्रियामान कर्म। फिर समझो भक्ति मतलब कर्तव्य कर्म। स्वीकार भाव। हाँ, कर्तव्य कर्म, निषिद्ध भक्ति मतलब कर्म। स्वीकार भाव। हाँ हाँ, भक्ति माना स्वीकार भाव। ठीक है। और ये बात तो सही है। हाँ क्या? अगर सत्य को अगर समझ लिया है तो उसमें प्रेम होता ही अलग है। हाँ, वो अलग है। फिर भगवान ने उनके बोला हाव भाव ही अलग नजर आते हैं। हाँ, उसके हाव भाव अलग जाते हैं। ठीक है ना? क्लियर हुआ ना अभी? जी जी हाँ, जी। पर संसार में यही है। मैं बोलूंगी भाई, आप बोलोगे मीठा आम है, वो बोलेगी खट्टा आम है। अब मीठा खट्टे में तो डिस्कशन है, पर खाली आम है तो आम है। आम में कौन सी डिस्कशन होगी? बस आम है। ये लड़का है, ये लड़की है, ये गोरी है, ये काली है, डिस्कशन है ना। अब आपको लग रहा है ये गोरी है, दूसरे को लग रहा है उतनी गोरी नहीं है। ठीक है, पर आप बोलोगे है ही लड़की, तो लड़की के लिए कौन सी डिस्कशन करेंगे? है ही लड़का, तो उसके लिए कौन सा डिस्कशन है? तो भगवान बोल रहे हैं उसमें आ जा तू। आत्मा के स्वरूप में आ जाओ। हाँ, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। अर्जुन भगवान में अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्त हैं। अर्जुन भगवान के साथ अत्यंत प्रेम रखने वाले भगवान के भक्त हैं। अतः भगवान उनके लिए भक्ति संबंधी परम वचन पुनः कहते हैं। अतः अर्जुन के लिए भगवान भक्ति संबंधी वचन बार बार पुनः पुनः कह रहे हैं कि इसकी पूरी पक्का माना श्रद्धा, श्रद्धा होए। रोज रोज तो देखो भगवान भी तो वही वही बात बता रहे ना, मानना मान तू है भगवान, तू दे नहीं तू आत्मा है। पर घुमा फिरा के वो आत्मा की बात भगवान फिर कितने रूपों में हमको समझा रहे हैं, तू दे नहीं है तू आत्मा है। उनके लिए भक्ति संबंधी परम वचन पुनः कहते हैं। पहला श्लोक पूरा हुआ। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें।
सुजाता, लाजमाता कुछ बोलना है और किसी को कुछ बोलना है? क्लियर हो गया। क्लियर है ना? नहीं क्लियर क्लियर है दीदी, क्लियर है ना? तो इसके बाद दूसरा श्लोक। भक्ति संबंधी परम वचन पुनः कहते हैं। दूसरा, मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। भगवान ने फिर दूसरे श्लोक में बोला, मेरे प्रकट, लाजमाता म्यूट करो। भगवान बोले मेरे प्रकट होने को, मैं प्रकट हुआ हूं तेरे सामने। भगवान भी देखो युद्ध के मैदान में प्रकट हुए हैं, पर भगवान को देखने वाला एक अर्जुन, समझने वाला, देखने वाला बोलो, समझने वाला एक अर्जुन और दूसरा संजय। दोनों का विचार भगवान, वाला था ना दीदी, अर्जुन विचार वाला हाँ था। विचार वाला। तो जो विचारशील जैसे है, भगवान जैसे बोलते हैं ना, मेरा विचार तुम्हारा ख्याल, हाँ हाँ तुम्हारा ख्याल है मेरा विचार है। हाँ। अभी देखो तो यही बात जैसे खुला, तो संसारी का ख्याल है, तो ख्याल है हाँ तो ख्याल में डूबेगा। एक हाँ ख्याल के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। तो ये ख्याल, हम ख्याल और विचार एक ही बोलते हैं, पर ख्याल और विचार में भी फर्क है। ख्याल एक के पीछे एक आते जाएंगे, पर विचार मनन नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा होता है, गुरु की बात ऐसी है, विचार देके फिर ऊपर, फिर ऊपर। संसार में तो थॉट प्रेड चलती है, हाँ ख्यालों की थॉट प्रेड। हाँ। तो ये ख्याल और है और विचार है, तो जो विचारवान है वही मेरे को समझेगा। वही हाँ वही अर्जुन भी तो वही विचार वाला था ना, हाँ इसलिए वो समझ रहा था पूरा ज्ञान, हाँ, भगवान की बात समझ रहा था समझ ना। रहा था। हाँ, तो वही भगवान ने बोला ना, क्योंकि तू विचार वाला है, विचारशील है। तो विचारशील। विचारशील, ये आपने भी बहुत अच्छा बताया कि एक होता है ख्याल, एक होता है विचार। संसारी होता है ख्याल। अभी ख्याल और विचार एक नहीं है। ख्याल है तो डूबते ही जाओगे, फलाना टीरा। ख्याल है तो दुख, और थॉट विचार पर में सुख। चलती रहेगी। ख्याल में दुख है, विचार में हाँ, सुख है। विचार में सुख है, विचार में सुख है। हाँ, आप ऊपर उठोगे और ख्याल में पाण दुखी होंगे। ख्याल का थॉट। ख्याल और अच्छे से विचार खोलो। ख्याल और विचार अलग हुआ, तो ख्याल आया, उस पे हमने विचार करके डिसीजन लिया। हाँ, फिर ऊपर उठो ना, विचार करके डिसीजन लिया, फिर वो बात उस रूप में नहीं आएगी, फिर और दीदी अच्छे रूप। विचार जो है वो विवेक से होगा ना। हाँ, विवेक विचार। विचार आएगा जब विवेक होएगा ना खुला हुआ, हाँ तो विचार भी आएगा। हाँ, सही बात विवेक है। और विचार बोलते हैं ना हाँ, भगवान, विवेक विचार। विवेक और विचार तभी हाँ। खुलता है। बाकी ख्याल तो अलग हो गया ना दीदी। हाँ, सचदेवा ख्यालों क्लियर का हुआ। ख्याल, कितने ख्याल आते हैं जाते हैं, कभी दुख वही कभी सुख, पर विचार में थॉट सुख पर ही होएगा। चलती रहती है। हाँ एक ख्याल के ऊपर दूसरा ख्याल। हाँ, सचदेवा क्लियर हुआ बेटा। एक है ख्याल दीदी और, सबको ऐसे होता होगा खोलो इसे। दीदी, हाँ सबको होता होगा विचार ख्यालों का। हाँ, सबको होता है ना, पहले तो सबको ही होता है ना ख्याल। पता नहीं, हमको तो इतने ख्याल होते थे कि ख्याल में रोते भी थे, हंसते भी थे, कब रात रात भर सोते भी नहीं थे। कभी कभी का याद है, तो रात रात भर सोए भी नहीं है। फिर सुबह को कभी सोचते थे ना, तो लगता था क्या है, कहाँ मैके पहुंच गए, ससुराल पहुंच गए, मेरे भाग हाँ ऐसा, मेरा कर्म ऐसा, मेरा ये मेरा वो। पता नहीं, विचार माना ठीक है ना, जहाँ पर है ठीक है ना। तो ये ख्याल चलते ही रहते हैं, ख्याल को विचार नहीं समझो। ख्याल तभी में भगवान डूबना होता है और विचार में तरना होता है। ठीक है ना, है ना, कोई बात नहीं, आगे बढ़। ये है विचार। तभी तो भगवान बोलते हैं विचार में ही सुख है, हाँ अविचार में दुख है। हाँ, ख्याल में दुख है, विचार में सुख है। तो ख्याल के पीछे ख्याल आते जाएंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, फलाना है, टीरा है, इधर है उधर भी है, फलाने टाइम ऐसा किया था, टीरे टाइम पता नहीं। ख्याल के पीछे ख्याल, हम बोलते हैं विचार दे, विचार नहीं है, विचार में उठेगी, उस बात से उठेगी। ठीक है तो है ना, ठीक है जो भी है ना, अब आगे बढ़े ना, फिर आएगा। कल भी तो किया था, फिर क्या मिला? अच्छा,
कोई बात नहीं, मतलब ही नहीं है, आगे बढ़। फिर ये विचार विचार आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसमें सुख है और उसमें दुख है। सचदेवा जी बोलो। नहीं, क्लियर हो गया। हो गया ना? हाँ, तो ये ठीक। ख्याल और विचार में फर्क है, पर हम ऐसे ही उसको दोनों को एक ही रूप समझते हैं। विचार में सुख है, सुख ठीक है, हो गया हो गया, पर ख्याल में कल ऐसा किया था, परसों ऐसा किया था, फलाने ने ऐसा किया था, टीरे ने ऐसा किया था, फिर ये बात। अतः भगवान उनके लिए भक्ति संबंधी परम वचन पुनः कहते हैं। फिर आगे भगवान ने बोला, मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से, म्यूट करो ना तुरंत, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। ये थोड़ा डीप है, समय हो रहा है। आज इन्हीं बातों पर जो भी हुआ है, पहला श्लोक ही फिर पढ़ना, फिर समझना, ठीक है। पहला श्लोक है, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो। मेरे परम वचन को, परम वचन क्या है, फिर उसका आज मनन चिंतन करना। एक सत्य, असत्य और एक परम। तो परम सदाई है ही है, पर वहां तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ है, चेष्टा है। जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले, फिर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, वो परम वचन मैं तेरे लिए कह रहा हूं, क्योंकि तू मुझ में अत्यंत प्रेम रखता है। तो चूंकि तू मेरे को प्रेम रखता है या मेरे को प्रेम देता है, तो मैं तेरा प्रेम खाली लूंगा ही नहीं, फिर मैं क्या कहूंगा, उसके बदले में तेरे लिए, तेरे हित में, तेरी भलाई नहीं परम भलाई जिसमें छुपी है, वो बात मैं तेरे को बताऊंगा। क्योंकि तूने मेरे को प्रेम दिया है, तो मेरा तेरे से ज्यादा प्रेम मैं तेरे को वापस करूं। तूने मेरे को चारा ना दिया है, तो मैं उसको कुछ तो बढ़ा के वापस करूं ना। तो मैं तेरी भलाई के लिए, तेरे हित के लिए, मैं तेरे हित की बात करूंगा। तेरा भला किस में है, मैं वो बात तेरे को बताऊंगा। क्योंकि तूने मेरे को प्रेम दिया है, तो मैं लेने वाला नहीं हूं, मैं तो देने वाला दातार हूँ। तूने दिया है, तो मैं दातार बन के तेरे को लौटाऊंगा। तो जो भी लौटाऊंगा उसमें तेरा परम भला। अभी अर्जुन ने प्रेम दिया है भगवान को, मैं भी अर्जुन का स्वार्थ हो सकता है, पर भगवान ने बोला तेरी भलाई जिसमें है मैं वो बात करूंगा। ठीक है। अभी हम भी गुरु के पास अगर झुकते हैं, मैं भी कुछ स्वार्थ में भी हो सकता है, पर भगवान के वचन निष्कामी। भगवान को क्या करना है, भगवान गुरु को क्या करना है, गुरु को कौन सा मतलब है। तो गुरु हमको वही बात कहेंगे जिसमें हमारी हित की बात हो, हमारी भलाई, परम भलाई। कल दूसरा श्लोक फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अब खुलो, जिनका खुलना नहीं हुआ है तो। बोलना है किसी को? यदि विचार से चलेंगे तो सुखी सुखी है, हाँ, फिर सुख है। सुखी सुखी है। हाँ, विचार में सुख है। नहीं तो ख्यालों को, ये तो थर्ड परेड तो चलती रहेगी। चलती रहेगी थॉट परेड, एक आया नहीं आया, फिर दुखी। फिर मन की स्थिति को जानो, इसमें दुख है, चिंता है, समथिंग क्रोध है। ये लगातार बातें हैं ही हैं। विचार के बाद फिर थोड़ा रिलैक्स होएगा, पर ये थॉट फिर चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो इसमें भी समझो थॉट है कि विचार है। चलो, एक इधर सत्संगी है, उनका नाम है योगिता। आते हैं इधर सत्संग में, आज नहीं आए हैं। कल उनकी माता जी का शरीर शांत हो गया था,
3-4 दिन हॉस्पिटल में भी रहे। तो अभी उनका मैसेज आया था, कल भी उनकी बात हुई हमारे से, जो भी उनका लेना देना था हुआ। तो अभी उनका 12 बजे दाह संस्कार का जो भी भाव था हुआ। तो उसकी आत्मा के लिए भी 2 मिनट सब शांति करेंगे। भले किसी को कोई ऐसा उसके भाव से अमर आत्मा या कोई भजन हो तो भले बोलो, बोलो जिसको कोई भाव है भजन का तो बोलो। वही बोले ना, अमर आत्मा। हाँ बोलो, हम हमारे हाँ बोलो। सच्चिदानंद मैं हूँ, हमारी आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। हमारी आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद। हमारे आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, वही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। हमारी आत्मा है मरणशील काया, हमारी आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ।
शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् है तारों सितारों में आभास जिसका, है तारों सितारों में आभास जिसका, है चंदा और सूर्य में प्रकाश जिसका, है चंदा और सूर्य में प्रकाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीन कालों में है नाश जिसका, नहीं तीन कालों में है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। चलो बहुत अच्छा। हरिओम श्री दीदी। कृष्ण। हाँ ठीक है, चलो 2 मिनट आंख बंद करके श्री कृष्ण गोविंद करो और अंदर में माता की आत्मा की शांति का भाव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम ओम ओम। शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम सबको, हरिओम। जी, हाँ जी, सबको हरिओम। सबको हरिओम हरिओम सबको हरिओम। कल 10 अध्याय का दूसरा श्लोक, ठीक है। एक बन बात पूछूं, मेरे मन में आई अभी। हाँ बोलो। ये जिनके बारे में आपने बताया, हाँ वो बहुत शांत है क्या स्वभाव में? कौन, किसके लिए? अभी जिनके बारे में आपने बताया कि मतलब शांत हो गए हैं, उनका शरीर शांत हो गया मना। नहीं मतलब वो स्वभाव से भी बहुत कूल थे क्या, शांति वाले थे जिनका क्या? गया है वो, उनको हमने दर्शन नहीं किया था, पर वो हमसे अभी 4-5 दिन पहले बात किए थे, पर उनकी एज भी थी, शांत तो थे। बोलो क्यों? हाँ, आपको फील हुआ है? मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे गुरु दादी ने आज भजन बोला ना, हाँ हाँ, मतलब वो भाव ही अलग था वो आज। भाव ही अलग है। हाँ हाँ, वो शांत स्वभाव के थे और गए हाँ भी जैसे शांति में है। इधर जो संजय चांदनानी और एक योगिता करके, ये एक गोंदिया की है, एक टिल्डा की है, इधर मुंगेली की है। एक ननंद है, एक भाभी है, दोनों आती हैं उनके घर की माता। एक की मतलब माँ हुई, एक की सास हुई। फिर रोज आते हैं। उनका कल 3-4 दिन हमसे बात हुई थी उनकी। शांत थे, बराबर बहुत शांत थे।
नहीं, क्योंकि दादी ने जैसे भजन खाया ना, हाँ। मतलब बोला, बिल्कुल अलग ही उसमें आया, तभी हाँ, मेरे तो मन में आप भी आता ही भाव में थे ना, तो वो कूल भाव आपको प्रकट हुआ होगा ना। यही तो आत्मा से आत्मा का भाव है, इसको समझते जाओ और सजो के रखो इसको। अरे माता हरिओम माता, चौरानी माता। बस हरिओम का हाँ, हरिओम हरिओम। माता लाचार से शांत हाँ, आत्मा शांति केड़ी माता में असां सुञाणो न। नहीं उनकी बिटिया आती है सत्संग में, आज नहीं आई है। हाँ। चलो जो भी है, माता माता थी ना, सबकी माता। बस हरिओम करो, अटको मत किसी में। हरिओम। चलो, ये अनुभव भी आपने अच्छा बताया प्यारी। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम।